हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा जीएस सेंटर पर। और आज हम लोग पॉलिटी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा। पॉलिटी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हो गया, महिला आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था और कार्यकारी संस्था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सांविधिक संस्था। महिला आयोग कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नीति आयोग कैसी संस्था है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, कार्यकारी संस्था और सांविधिक संस्था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नीति आयोग कैसी संस्था है? कार्यकारी। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियम कानून से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में ऑप्शन ए 22, 16, 18 और 14। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल कितने संविधान में भाग हैं? 22। आगे बढ़िए। 4, प्रारंभ में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? प्रारंभ की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभ में बात किया है तो ध्यान देखिएगा, प्रारंभ में अनुसूचियां कितनी थी? 8, जो बढ़ के कितनी हो चुकी हैं? 12। लेकिन पूछा है प्रारंभ में। नेक्स्ट चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है? वेतन और भत्ते का उल्लेख ऑप्शन ए अनुसूची दूसरा, 5वां, तीसरा और पहला। तो हम बात करेंगे अनुसूची दूसरा। ऑप्शन ए हो जाएगा कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं 6वां क्वेश्चन, दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है 10, बी है 9 और सी है 8, डी है 12। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर? दल बदल विरोधी अधिनियम अनुसूची 10 में है। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 17, 15, 20 और 22। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन बी, 15वें भाग में है। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 18, बी 17, सी 29, डी 10। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज अधिनियम अगर से पूछेगा भाग किस में है तो भाग 11 में। भाग 11 में अगर से आपसे पूछ देगा विषय कितना है तो 29 लिखिए, हो जाएगा 29 को 2 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। तो इस प्रकार भाग 11 और विषय कितने होंगे? 29। आगे चलिए। किस निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 क्रिप्स मिशन द्वारा, सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पूछा है पहले अस्थायी, यानी हमेशा ध्यान रखना है अस्थायी। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस.ए. मुखर्जी और इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं 11, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आमंत्रित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 10,
ऑप्शन ए 8 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख प्रति व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए ऐसे ही क्वेश्चन और पाने के लिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, पैंथी क्लारेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। जब कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो ऑप्शन ए विलियम वुड क्या था, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 10, डी 22। तो कितनी महिलाएं थी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। आगे चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, टी राजा और बेनेगल नरसिंह राव। इनको क्या कहते हैं, बी.एन. नरसिंह राव। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बेनेगल नरसिंह राव। आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? ऑप्शन ए 18, बी 15, सी 12, डी 10। तो आपात उपबंध का है 18, भाग 18 में किसका उल्लेख है? संविधान में आपात उपबंध का क्या है, प्रावधान है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, जो 10 लाख जनता पर क्या था, एक प्रतिनिधि था। 10 लाख जनता पर एक क्या था, प्रतिनिधि था। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसी दिन से प्रथम अधिवेशन हुआ। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखी? ऑप्शन ए है आपका भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पूछ रहा है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 2, ऑप्शन डी है भाग 19। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, भाग 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन डी है 3 वर्ष 3 माह 3 दिन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। तो कितने दिन लगे थे संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी।
आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं का उल्लेख वर्तमान में है? दोस्तों वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। अब उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए दोस्तों, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रक्रिया नियामक और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो कौन हो जाएंगे प्रक्रिया नियामक और संचालन? क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़िए 24 नंबर, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित, टोटल अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी डायरेक्ट। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलिए 25 नंबर, संविधान सभा द्वारा मुहर के रूप में किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है हाथी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट में उत्तर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा हाथी। संविधान सभा में मुहर के रूप में किसका प्रयोग किया था? हाथी का। नेक्स्ट चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर और इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़िए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या कह रहा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उम्मीद है दोस्तों आपने अच्छा उत्तर दिया होगा, सही जवाब दिया होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। दोस्तों कहा जाता है, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी हैं, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए और आगे निरंतर अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी सी और ऑप्शन सी 8 है। उसके बाद लास्ट है ऑप्शन सी डी क्या है? 4 है। ए क्या है? 2 है, बी 6 है, सी क्या है? 8 है, डी 4। तो इस प्रकार राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में। आगे बढ़ते हैं 29, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? बरगद। का वानस्पतिक नाम क्या है? पहला निलंबो न्यूसिफेरा, दूसरा फिकस बेंगालेसिस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फिकस बेंगालेसिस का क्या नाम है? बरगद का। और निलंबो न्यूसिफेरा किसका नाम है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी एच सी मुखर्जी। जवाब दीजिए दोस्तों।
अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थाई अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया था। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 22 जुलाई, यानी ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति जो निर्वाचित करते हैं वो पद्धति किस देश से हमने अपनाया है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आयरलैंड से, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने किस देश से लिया है, आयरलैंड से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। टी कृष्णमाचारी, एन माधवराव, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। दोस्तों आपको पता नहीं चाहिए, कृष्णमाचारी और माधवराव और के एम मुंशी ये तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि महात्मा गांधी क्या थे, नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा है नहीं थे, तो कौन से हो जाएंगे, महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। पहला 22 जनवरी 1947, 23 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, इनमें से सभी डेट क्या है, सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए समाजवादी, बी है धर्मनिरपेक्ष, सी है अखंडता, डी है समानता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लगातार चैनल पे बने रहें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी समानता। समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया, समानता नहीं जोड़ा गया। तो पूछा है क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं का मैटर इस समय क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रहता है। आगे चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, 35 हो गया है, 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में निहित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, शासन जनता के द्वारा, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कोई भी राज्य यानी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या होगा, कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इस प्रकार आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़िए 37 ले लेते हैं दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है। 37 नंबर की बात करें, ब्रिटेन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश की बात की है, स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे चलिए दोस्तों 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 38 की बात करें हम तो सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना स्वीकार किया गया था। यह बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा सही हो जाएगा, अमेरिका। सबसे पहले देश के रूप में
प्रस्तावना को स्वीकार करने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। 38 का सी। आगे चलिए 39 की बात करें तो 39 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में यानी संविधान सभा में कब संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था, यानी लास्ट में कि संविधान क्या हो चुका है, बन चुका है? ऑप्शन ए है 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1947, 9 नवंबर 1948, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। 39 का ए। आगे चलिए दोस्तों 40 की बात करें तो संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एच सी मुखर्जी, दूसरा है एच वी मालवंकर, सी राम मनोहर लोहिया, डी सरदार पटेल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन एच वी अयंगर क्या होंगे? संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे। आगे चलते हैं दोस्तों 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 में ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। किसमें? यूएसए के संविधान में कुल कितने आर्टिकल की बात की गई है? तो 41 टोटल कितना है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 आर्टिकल ही है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों 42 क्वेश्चन 42, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों ध्यान रहना चाहिए, हम भारत के लोग, प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक न्याय, कितने बार की न्याय की बात की गई है? 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है अब तक? 1 बार, 2 बार, 1 बार भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। आगे चलिए दोस्तों 44 क्या कह रहा है क्वेश्चन? उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? 44 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उद्देशिका की भाषा की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, राइट आंसर ए। आगे बढ़िए 45, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी चीन की क्रांति, ऑप्शन सी रूस की क्रांति, ऑप्शन डी जापान की क्रांति। तो कौन सी रहेगी दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में चूज करिए। ऑप्शन सी यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से। आगे बढ़िए 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन किस अनुसूची में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछ चुका है। ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है पहली अनुसूची। तो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस में है? 7वीं अनुसूची में, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो शक्तियों का बंटवारा है 3 रूपों में करता है, संघ सूची, राज्य सूची और एक क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची।
यानी जिस पर केवल केंद्र कानून बनाएगा संघ सूची, जिस पर राज्य बनाएगा राज्य सूची, जिस पर संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। चूज करिए इसमें सही। तो ऑप्शन बी, भारतीय संघवाद किस पर आधारित है? कनाडा। ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलिए, 48 की बात करेंगे तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अमेरिका। लेकिन विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? भारत। लेकिन सबसे पहला कौन सा लिखित देश ने प्रारंभ किया था संविधान को? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। आगे चलिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत? कटाक्ष के तौर पे बोला गया था, तो किसने बोला था? बात करें ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR इटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन हो जाएगा? ऑस्टिन। यानी किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस ही थी? क्यों? क्योंकि उस समय जो संविधान सभा बनी थी उसमें अधिकतर सदस्य कहाँ से थे? कांग्रेस से। इसलिए ऑस्टिन ने बोला था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी, क्योंकि वो लोग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन कहा था? मौलाना आजाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इस बार दोस्तों हमने पॉलिटी का 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट किया। उम्मीद है सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो अधिक से अधिक पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाबा GS सेंटर आपका स्वागत करता है। थैंक यू।